अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इंट्रो पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, अब इसमें आ रहा है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से समझना होता क्या है। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, देखो ये CH3OH, यहां पर हमारे दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब मैं काउंट करूं, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3। तो इसकी ज्योमेट्री जो आनी चाहिए थी sp3 के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल आनी चाहिए थी, क्योंकि हर sp3 की टेट्राहेड्रल होती है। बट ड्यू टू ये दो लोन पेयर डिस्टोर्शन अकर हो जाती है, तो इसकी शेप बेंट और वी शेप बन जाती है। या तो हम इसको बोलते हैं बेंट और क्या बोलते हैं बेटा, वी शेप। सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को सेट करो। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है, पर ड्यू टू डिस्टोर्शन इसकी शेप क्या हो गई है, बेंट या तो वी शेप। दोबारा सुन लो, ड्यू टू लोन पेयर की रिपल्शंस, ड्यू टू दिस डिस्टोर्शन अब इसकी शेप बेंट या तो वी शेप है, और हाइब्रिडाइजेशन बोलूं तो sp3। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अगर मैं एक प्योर sp3 वाले का एंगल ध्यान रखूं तो उसका एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, और यहां पर कोई R पार्ट है अल्कोहल के लिए और ये H है। तो यहां पर ना लोन पेयर में रिपल्शन होती है। यहाँ पे लोन पेयर में क्या होती है, रिपल्शन। मान लो मेरा ये O ग्रुप, इस पे दो लोन पेयर है, अब ये आपस में रिपेल करेंगे तो ये दोनों हाथ नीचे जाएंगे ना, क्योंकि वो यहां से रिपेल करके इसको धक्का मारेंगे। अब हाथ नीचे जाएंगे तो 109 से कम होगा या ज्यादा, कम होगा। तो ये दिख रहा है 108.9। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये उठता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये उठता है कि यहां पर बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर की रिपल्शन। यहां पर बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से कम क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर की रिपल्शन। यहां पर बॉन्ड एंगल कम क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर की रिपल्शन। डन। अब ये पूछता है ईथर में ज्यादा क्यों है, मैं बताती हूं। देखो देखो भैया, लोन पेयर तो रिपेल कर ही रहे होते हैं, लेकिन ना ये स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप है। ये क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप। स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप में आपस में खुद की रिपल्शन हो जाती है, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन आर ग्रुप, इसको बोलते हैं ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन दिस आर ग्रुप, बिटवीन द आर ग्रुप्स, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस बिटवीन द आर ग्रुप। ये एंगल खुल गया है। तो तेरे से पहला क्वेश्चन यहां से ये उठता है, अल्कोहल का एंगल कम क्यों है, ईथर का एंगल ज्यादा क्यों है। ईथर का एंगल ज्यादा इसलिए क्योंकि वो दोनों आर है, आर में स्टेरिक लग जाती है, और उसके अंदर एंगल कम क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर। दोबारा सुन लो, ईथर का एंगल ज्यादा क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन बिटवीन आर ग्रुप, और आपके अल्कोहल का एंगल कम ड्यू टू लोन पेयर में रिपल्शन। ये दो क्वेश्चन आने के यहां से पूरे चांसेस है। थर्ड क्वेश्चन जो स्ट्रक्चर वाले यहां से उठ सकता है, सुन लो, यहां पर आपका बॉन्ड लेंथ 142 है, यहां पर आपकी बॉन्ड लेंथ 142 है, यहां पर भी आपकी बॉन्ड लेंथ 141 है। इट्स नियर अबाउट बराबर, 142 141 के बराबर ही है ना। लेकिन आप लोग ये देखो, ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, 136। ऐसा क्यों, वाई द बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ फिनोल इज लेस। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, ये 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अल्कोहल के अंदर बॉन्ड एंगल 108.9 डिग्री क्यों, लेस क्यों मतलब। ईथर के अंदर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 11.7 डिग्री क्यों, मोर क्यों मतलब। फिनोल्स के केस में बॉन्ड लेंथ लेस क्यों। यहां से ये 3 क्वेश्चन उठते हैं। फिनोल्स के केस में बॉन्ड लेंथ लेस क्यों, भैया इसके पीछे 2 रीजन थे। आपका फिनोल ना मैं आपको बताती हूं, यहां पे ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करके बैठा हुआ है। अब रेजोनेंस में जैसे इसने पार्टिसिपेट करा तो इसको बोलते हैं पी डी बी सी। ड्यू टू रेजोनेंस उसने क्या एक्वायर कर लिया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पहला रीजन क्या है इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने का, पीडीबीसी। पहला रीजन पीडीबीसी। सुन लो, सेकंड रीजन मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 में बॉन्ड्स आर टाइटली हेल्ड, sp2 में बॉन्ड्स आर टाइटली हेल्ड। अगर बॉन्ड टाइटली हेल्ड होगी तो बॉन्ड लेंथ तो कम ही होगी। पहला रीजन पीडीबीसी, दूसरा रीजन sp2। पहला रीजन पीडीबीसी, दूसरा रीजन sp2। कोई दिक्कत, पक्का क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये देखो प्लीज क्वेश्चन, यहां देखो तीनों लिखे हुए हैं, मैंने अपने घर से नहीं बनाए ये क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में है।
इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल, इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन अनशेयर्ड पेयर, अनशेयर्ड पेयर मतलब लोन पेयर। इन अल्कोहल द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल, दिस इज ड्यू टू पी डी बी सी, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। सेकेंड रीजन देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको हमेशा ही दो बताया है, एक पीडीबीसी और एक sp2, एक पीडीबीसी एक sp2। डन। इन ईथर the two bond pairs and two lone pairs are present and the bond angle is greater, why greater? due to repulsive interaction between two bulky R groups। तीनों क्वेश्चन यहीं पर है। अल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम क्यों, ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों, फिनोल की बॉन्ड लेंथ कम क्यों? अल्कोहल का बॉन्ड एंगल कम क्यों, ईथर का बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों, फिनोल की बॉन्ड लेंथ कम क्यों? ये तीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? ओके, अब देखिएगा, प्लीज ध्यान से समझिएगा भैया, हमारे टोटल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टोटल मैकेनिज्म 5 या 6 हैं, इससे ज्यादा नहीं है, 5 to 6 है। उनमें से फर्स्ट मैकेनिज्म आपके आपको क्या आने वाला है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखो पहली बात, फॉलो तो ये मार्कोनिकॉफ्स रूल कर रहा है, फॉलो तो क्या कर रहा है, मार्कोनिकॉफ्स रूल, फॉलो क्या कर रहा है, मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल्स क्या कहता था, नेगेटिव पार्ट goes to that part which has less number of hydrogen, which has less number of hydrogen, ये बोला था। मैं गई इस पे, डबल बॉन्ड को इंसर्कल करो, करा इंसर्कल। सुन, यहां पे H कितने हैं, 1, यहां पे H कितने हैं, 2। ऐड तुझे वाटर करना है, ऐड तुझे वाटर करना है, वाटर में क्या होता है बोलो, H प्लस OH माइनस। ऐड तुझे वाटर करना है, वाटर में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। नेगेटिव गो टू लेस, तो ये यहां जाएगा और H यहां, तो नेगेटिव गो टू लेस, खत्म। नेगेटिव गो टू लेस, नेगेटिव गो टू लेस, खत्म, कोई दिक्कत? अब है इसका मैकेनिज्म, देखो सबसे पहले मैकेनिज्म समझेंगे। साथ साथ लिखेगा ताकि तुम्हारे को क्लियर हो। स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में हम अपना कार्बोकटाइन जनरेट कराते हैं, स्टेप 1 में हम अपना कार्बोकटाइन जनरेट कराते हैं। सबसे पहले आपने वाटर लिया, सिंस इट इज एसिड कैटालाइज्ड, तो वाटर में H प्लस होगा ऐड, जिसकी वजह से H3O प्लस बनेगा। फर्स्ट स्टेप ये है आपका, डन। अब ये आपके अल्कीन पे रिएक्ट करेगा लाइक दिस। एक बात आपको बताती हूं, देखो जब ये आपके अल्कीन पर अटैक करेगा तो हमेशा ना कभी भी प्लस मूव नहीं करता, कभी भी प्लस मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस के पास जाती है, कभी भी प्लस मूव नहीं करता, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस के पास जाती है। तो मैंने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करवाई। सुनो, अब यहां से गई तो पॉजिटिव, यहां से गई तो पॉजिटिव, और इसके ऊपर H जुड़ जाएगा जो इसका बचा हुआ है, वाटर अलग, कोई दिक्कत? यहां से गई तो पॉजिटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है वहां पॉजिटिव चार्ज राइज होता है, और इसका H इसके पास आ गया और वाटर अलग। डन, डन, क्लियर है यहां तक? अब स्टेप 2 यहां से शुरू होता है। अब इस पे क्या होगा, वाटर का अटैक, ये वाटर जो है ना इसका अटैक होगा, लिखा हुआ है तो यहीं से करा देते हैं। वाटर के लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे। सुनो, जब इस पे अटैक करेंगे ध्यान से देखना, अब इसने दिया तो इस पे पॉजिटिव, इसने दिया तो इसने पॉजिटिव, और यहां पर H2 बन गया। O के लोन पेयर ने दिया ना तो O पे पॉजिटिव, O पे क्या आएगा, पॉजिटिव। O ने अपना लोन पेयर दिया तो पॉजिटिव, अब यहां से H रिमूव करा दो, खत्म हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, रिमूवल ऑफ H मतलब प्रोटॉन। आया समझ? दोबारा बताऊं, देखो सबसे पहले आप क्या करो, वाटर H प्लस क्या बनेगा, H3O प्लस, वाटर H प्लस क्या बनेगा, H3O प्लस, कोई दिक्कत? अब इसके बाद आप क्या करो, एल्कीन लो, इसके अंदर हमने H3O प्लस डाला, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएगी लाइक दिस।
अब होगा क्या, यहां से गई तो पॉजिटिव और वो जो H है वो इस पे जुड़ गया, बचा वाटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब वाटर के जो लोन पेयर है ना, ऐसे इस पे अटैक करेंगे। जब ये लोन पेयर अटैक करेंगे तो O पे पॉजिटिव H2 CH लाइक दिस। फिर क्या होगा, इस H का रिमूवल करा दो। जब आप इस H का रिमूवल कराओगे OH खत्म, मतलब H+ का रिमूवल हो गया। कोई दिक्कत, इसको एक दो बार लिखकर देख लेना, अपने आप सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको इसका रिएजेंट पता होना चाहिए, डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन होता है। देखो मैं पहले डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूं। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहां पर हमारा देखो होता तो रिएजेंट इसका B2H6 है, H2O2 और OH- है। होता तो वाटर ऐड है मगर एंटी के तरीके से, होता तो वाटर ऐड है मगर एंटी के तरीके से। देखो कैसे, आपने एंटी क्या कहता था, सुनो, नेगेटिव गो टू मोर, नेगेटिव गो टू मोर। एंटी क्या कहता था, नेगेटिव गो टू मोर, नेगेटिव गो टू मोर। तो देख होगा तो वाटर ऐड, वाटर में क्या होते हैं H+ और OH-। इन सर्कल कर, यहां पे H कितने, 1, यहां पे H कितने, 2। होगा तो वाटर ऐड मगर एंटी के तरीके से, खत्म। होगा तो वाटर ऐड मगर एंटी के तरीके से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हो गया, आंसर तो आ गया अब हमारा। लेकिन कई बार ना शॉर्ट नोट में आ जाता है, फिर क्या ये लिख के आएंगे बस, कई बार शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, 3 बार इस मॉलिक्यूल को लिखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 बार आप इस मॉलिक्यूल को लिखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 3 टाइम्स आप इस मॉलिक्यूल को लिखो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। अब आपने क्या करना है, BH3 लिखो जो आप ऐड कर रहे हो, लाइक दिस। जो आप ऐड कर रहे हो BH3 वो लिखो। अब होगा क्या मैं आपको बताती हूं, जो ये H है वो इसके पास, जो ये H है वो इसके पास, जो ये H है वो इसके पास, बाकी B से जुड़ जाएंगे। बाकी किससे जुड़ेंगे, B से। देखो मैं यहां लिखकर दिखा रही हूं, CH3 CH2 CH2, ये H इसके पास गया, CH3 CH2 CH2, और ये खुद किससे जुड़ रहा है, B से। CH3 CH2 CH2, ये खुद किससे जुड़ रहा है, B से। CH3 CH2 CH2, ये खुद किससे जुड़ रहा है, B से। कोई दिक्कत। अब आपने इसमें H2O2 डाला था, सुनो कुछ भी नहीं करना, इसको ब्रेक कर, इसको भी OH, 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 इसको भी OH। ये क्या बन गया, BOH होल थ्राइस, साथ में 3 टाइम्स आपके पास क्या आया, CH3 CH2 CH2 OH, खत्म। कोई दिक्कत, इससे इजीएस्ट वे नहीं है इसको करने का, कुछ नहीं है, बस ये 3 बार लिखो, H लेस वाले पे भेजो और बाकी सारे B से कनेक्ट कर दो, OH 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 दोनों। और ऑर्गेनिक की बेस्ट थिंग पता क्या है, जब तक आप इसको लिख के नहीं देखोगे ना, मैं मान ही नहीं सकती किसी बच्चे को ऑर्गेनिक आ जाए। और आप लोग सुनने में प्रेफरेंस रखते हो, लेकिन मैं गारंटी लेती हूं जिस दिन ये आपके हाथ चलने लगे ना, पेपर में ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक होने लग जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहले लिख के देखनी होती है। अगर आप ये कहते हो कि ठंड है तो भैया फिर मेरे लिए भी है। आपने कॉपीज तक नहीं खोल रखी, कुछ बच्चे ऐसे हैं। हो गया। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो अब हमने क्या करना है, RC डबल बॉन्ड OH H2। आप हाइड्रोजन कभी भी ऐड होता है ना, डायरेक्टली ऐड नहीं हो पाता, नी पढ़ोगे पिटोगे, नी पढ़ोगे पिटोगे, नी पढ़ोगे पिटोगे।
इनकी प्रेजेंस में होता है। सुनो, कुछ नहीं, रिडक्शन करना है ना। देखो ये जो मैं पिंक से लिख रही हूं वहां मत लिखना, बट आपको आइडिया होना चाहिए कर क्या रहे हैं। यहां भी एच ऐड कर दो और यहां भी क्या बन गया, RCH2OH। तो एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट RCOR, NaBH4 डाला आपने, NaBH4 डाला। सुनो ये कीटोन है आपका, क्या है, कीटोन। आपने क्या करना है, HH ऐड कर दो, RCHOHR। दिस विल बी योर सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी, जो तेरा C डबल बॉन्ड होता है ना उस पर HH ऐड कर दे, बस हो गया। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल। माइल्ड लेके चलते हैं, माइल्ड से भी हो जाता है वैसे, स्ट्रॉन्ग से भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग से भी हो जाएगा, दोनों कर देंगे। एल्डिहाइड टू अल्कोहल तो माइल्ड भी कर देगा और स्ट्रॉन्ग भी कर देगा, दोनों कर देंगे। एलाइल डालोगे तो भी होगा, बट हम वो प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सपेंसिव। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी आपने एसिड को ऑक्सीडाइज करा, इट विल गिव एल्डिहाइड या तो कीटोन, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे इट विल गिव एसिड, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे इट विल गिव एल्डिहाइड और कीटोन, इसको ऑक्सीडाइज करोगे इट विल गिव एसिड। लेकिन अगर आपने इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा, तो अल्कोहल का सीधा क्या बनता है, एसिड। एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड या तो कीटोन, और इसका रिडक्शन अल्कोहल, और इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे तो यू विल गेट अल्कोहल। समझ गए। आपके पास कोई भी अल्कोहल है, उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन कर, एल्डिहाइड या तो कीटोन, उसका ऑक्सीडेशन करो, यू विल गेट एसिड। एसिड का रिडक्शन करो, एल्डिहाइड या तो कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करो, यू विल गेट अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग करेगा, सीधा एसिड पे लैंड करेगा, एसिड का स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करेगा, सीधा अल्कोहल पे लैंड करेगा। ये रूल है, समझ गए। अब देखो मेरे को एसिड से अल्कोहल प्राप्त करना था, सीधा क्या करूं, स्ट्रॉन्ग, क्या करूं, स्ट्रॉन्ग। देखो हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमने स्ट्रॉन्ग लिया बेटा जी, स्ट्रॉन्ग। सीधा एसिड किस में लैंड कर रहा है, अल्कोहल में, सीधा एसिड किस में लैंड कर रहा है, अल्कोहल में। लेकिन ना मैं आपको बता दूं, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये बहुत ही ज्यादा महंगा, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो ना लैब में हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि खर्चा बहुत आ जाता है। तो लैब में जब आपको प्राप्त करना हो अल्कोहल फ्रॉम एसिड तो क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। लैब में सबसे पहले आप अपने एसिड को अल्कोहल से ट्रीट करते हो, लैब में सबसे पहले आप अपने एसिड को अल्कोहल से ट्रीट करते हो। तो जब आप एसिड को अल्कोहल से ट्रीट करते हो तो बेसिकली यहां से पहले वाटर एलिमिनेट होता है, RCOR बनता है, ईस्टर। अब ईस्टर में आप हाइड्रोजन डाल देते हो कैटलिस्ट के साथ, यानी कि नी पढ़ोगे पिटोगे, निकल प्लैटिडियम प्लैटिनम, तो आपका क्या बनता है, ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल, RCH2OH और ROH। डन, डन, कोई दिक्कत, डन। चलो आगे, अगला है प्रिपरेशन यूजिंग ग्रिग्नार्ड। देखो इसके ना 4 केसेस हैं, 3 केसेस तुम करोगे, एक केस मैं करके दिखा रही हूं, ऑल्दो चेक करवाने के लिए मैं कर दूंगी एक बार और। देखो आपने RMgX डाला यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुनो, जब आप इसके बॉन्ड को तोड़ते हो प्लस माइनस, माइनस प्लस, आई नो वेरी वेल, प्लस विल गो टू माइनस, माइनस विल गो टू प्लस, गया। H3O प्लस डालते ही बेटा जी ये OH बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, OH। अब आपने क्या करना है, सुनो, सबसे पहले मिथेनल लो, फिर आप नॉर्मल एल्डिहाइड लो, फिर नॉर्मल एल्डिहाइड लो, फिर आप नॉर्मल कीटोन लो। अब सब में एक बार RMgX का ट्रीटमेंट कराओ, RMgX का ट्रीटमेंट कराओ, RMgX का ट्रीटमेंट कराओ फास्ट। जैसे अभी प्लस माइनस ब्रेक करना सिखाया है, ब्रेक कराओ, जैसे अभी ऊपर कराया वैसे ही फास्ट।
फास्ट पहले वाला देखो जल्दी जल्दी लिख के देखो तीनों वो सारे अमीन चेक करते हैं हो गया हाँ जी देखो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस विल गो टू माइनस माइनस विल गो टू प्लस जब मैं ये करूंगी HCHROH दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल प्लस माइनस माइनस प्लस RH यहां पर R आएगा OMGX जब आप इसके अंदर H3O प्लस डालोगे CRHROH सेकेंडरी अल्कोहल कोई दिक्कत प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस विल गो टू माइनस माइनस विल गो टू प्लस और H3O प्लस डालते ही OMGX का क्या बन जाएगा OH तो दिस विल बी योर टर्शरी अल्कोहल तो यू मस्ट नो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए देखो मिथेनॉल लोगे प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड लोगे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन लोगे टर्शरी अल्कोहल ये रूल है मिथेनॉल लोगे प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड लोगे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन लोगे टर्शरी अल्कोहल ये फिक्स है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल देखो एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा ब्यूटेनोल एल्डिहाइड और रिडक्शन गिव अल्कोहल तो ये अल कह रहा है अल मतलब एल्डिहाइड तो अब ब्यूटेनॉल है तो इसका रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा ब्यूटेनोल रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा ब्यूटेनोल एल्डिहाइड और रिडक्शन गिव अल्कोहल तो यानी कि क्या मिलेगा ब्यूटेनोल कोई दिक्कत नेक्स्ट देखो हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन प्रोपीन कह रहा है देखो ये आपका प्रोपीन है आपका हाइड्रेशन करवा रहा है कैटालिटिक होता है क्योंकि वरना ये प्रोसेस स्लो होता है हम वाटर है H प्लस और OH माइनस हाँ जी नेगेटिव गो टू लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी हो गया नेगेटिव पार्ट गो टू लेस नेगेटिव पार्ट गोज टू लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी प्रोपेनोन मैंने कहा ठीक है अभी लिखती हूं प्रोपेनोन ये रहा प्रोपेनोन CH3CO CH3 मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसकी ट्रीटमेंट कराओ देखो दिस इज माय प्रोपेनोन मैं दोबारा लिख रही हूं एक बार मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह रहा है अब मैं बताती हूं देखो क्या करो ब्रेक प्लस माइनस माइनस प्लस
प्लस विल गो टू माइनस, माइनस विल गो टू प्लस, OMG Br है। अब आपने इसमें क्या डाला, H3O प्लस CH3 C CH3 CH3 एट दिस विल बी योर OH। खत्म, डन। ग्रीनार्ड, हाँ जी, फिनोल का कॉमन नेम बोलिए, फिनोल का कॉमन नेम बोलो, कार्बोलिक एसिड। एक बार क्वेश्चन ये आया था, इनमें से किस वाले फॉलोइंग में COH ग्रुप नहीं है? तो कार्बोलिक एसिड बच्चों को लगता है एसिड है तो COH तो होगा, पर वो तो फिनोल का कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। याद रखना प्लीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग COH ग्रुप इज नॉट मेंशन्ड प्रेजेंट। तो एक बात बता, कार्बोलिक एसिड में एसिड वर्ड आ रहा है, बच्चों को लगता है एसिड होगा, लेकिन फिनोल होता है वो। कार्बोलिक एसिड क्या है आपका? फिनोल। प्लीज रिमेंबर, ये देखो ये रहा, फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, फिनोल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, अब देखो प्रिपरेशन। भाई इसके प्रिपेयर करने के 4 मेथड है, फिनोल बनाने के 4 मेथड है। पहला मेथड देखो, सबसे पहले आपने क्लोरोबेंजीन लिया, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सुनते जाना, आपने इसमें NaOH डाला। मैं आपको बताती हूं, सबसे पहले पहली बात, ये जो रिएक्शन मैं लिख रही हूं इसको डाउस प्रोसेस कहते हैं, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। प्लीज 2 बातें ध्यान से सेट कर लो, जो मैं लिखने जा रही हूं वो एक डाउस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? डाउस प्रोसेस है। ये डाउस प्रोसेस जो है ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये डाउस प्रोसेस है और ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन जो आपके एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं जाते, इसीलिए ये रिएक्शन वैसे देखा जाए कंडीशन वाइज होने लायक है नहीं, लेकिन जब आप इसको ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हो तो कोई भी चीज अकर हो जाती है। तो हम ये न्यूक्लियोफिलिक करवा तो रहे हैं, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। और वो क्या है सुन लो, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। आप लोग देख सकते हो, आप 300 ATM का तो प्रेशर दे रहे हो और 623 केल्विन दे रहे हो, सच अ हाई टेम्परेचर और सच अ हाई प्रेशर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एरोमेटिक सिस्टम इलेक्ट्रोफिलिक जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं जाते। PDBC, sp2 ये इसकी वजहें हैं, राइट? तो ये नहीं जाते इस, अब पर तुम फिर भी करा रहे हो, तो दैट विल अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। आप ड्रास्टिक कंडीशंस देख सकते हो, यहां पे बनेगा ONA। जैसे ही आप इसके अंदर H3O प्लस डालोगे, इट विल बी योर OH। तो दिस प्रोसेस इज योर डाउस प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल बी योर डाउस प्रोसेस। आपने क्लोरोबेंजीन लिया, इसमें NaOH डाला, ONA आ गया, H3O प्लस डाला, OH आ गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज, पेपर में कैसे पूछ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनोल? सबसे पहले आपको क्या लेना होता है, बेंजीन लो, इसका सल्फोनेशन कराओ। सल्फोनेशन कराने के 2 मेथड है, या तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो, उससे भी हो जाता है, या तो आप डालो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो ना जब आप, तो इसका सल्फोनेशन हो जाता है। अब इसके अंदर आप NaOH और H3O प्लस डालोगे, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन H प्लस, तो यहां पर आपका फिनोल आ जाएगा। और या तो ओलियम से बनाओ, पहले सल्फोनेशन कराते हैं, फिर NaOH के साथ हीट करके H प्लस डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका OH आ जाता है। या तो आप ओलियम डालो या आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो, क्योंकि वाया सल्फोनिक एसिड जाता है, समझ गए? बेंजीन वाया सल्फोनिक एसिड जाता है। नेक्स्ट इज योर यूजिंग एनिलीन। आपको अच्छे से पता है एनिलीन का आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये एनिलीन है, आप इसके अंदर NaNO2HCl डालोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से डायजोटाइजेशन होगा। डायजोटाइजेशन की वजह से N2 प्लस Cl माइनस बनेगा। वार्म वाटर डालोगे, वार्म वाटर की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा, फिनोल। क्या आ जाएगा? फिनोल। कोई दिक्कत? वार्म वाटर डालते क्या बन जाएगा? फिनोल। नेक्स्ट इज क्यूमीन। बच्चों को क्यूमीन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता। क्यूमीन का आपका दूसरा नेम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन का आपका दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे करते हैं सेट? बेंजीन लिख के वाई लिख दो, बेंजीन पे वाई लगा दो, बन गया क्यूमीन। देखो वाई, बेंजीन पे वाई क्यूमीन होता है। अब आप इसके अंदर O2 डालोगे, ये हो गया
इसके बाद आप जब इसको H+ डालते हो, ये वाला ग्रुप बाहर, इसके ऊपर सीधा OH बनता है और इस तरीके से एसीटोन के साथ। डन। क्यूमीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है। बेंजीन वाला भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन वाला भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पहले 7.5 करा देती हूँ, फिर 7.4 कराऊंगी। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। सुनो, यहां पे H1 है, यहां पे H2 है, यहां पे H कितने हैं? 1, यहां पे H कितने हैं? 2। सुनो, आपने वाटर डाला, वाटर क्या देगा? H+ और OH माइनस, नेगेटिव गो टू लेस, नेगेटिव गो टू लेस, नेगेटिव गो टू लेस। ये लो, हो गया। NaBH4 आपका ईस्टर पे काम नहीं करता, एल्डिहाइड या कीटोन पे करता है। दिस इज योर ईस्टर, इट विल नॉट वर्क। सिर्फ ये एल्डिहाइड या तो कीटोन पे करेगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कहीं आप इसको भी अच्छा से दिलवाओ। सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन पे करता है, ईस्टर पे नहीं करता। ये जानबूझ के दे रखा है क्वेश्चन, ताकि तुम्हारी नॉलेज को चेक कर सके। NaBH4 क्या ईस्टर पे काम करेगा? आप कहोगे नो, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। अब सुनो, CHO का NaBH4 CH2OH, CH2OH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? CH2OH, CHO का क्या बन जाएगा? CH2OH। कोई दिक्कत? हाँ जी। अब देखिए, आप कौन सा ग्रिग्नार्ड लो कि आंसर ये आए मिथेनॉल के साथ। मैं कहती हूं, देखो, इसको करने का बेस्ट तरीका, किसी भी बच्चे को नहीं आता, मैं कहती हूँ ये बहुत आसान है। अगर किसी को वो 3 रिएक्शन आती हो ना, ये बहुत आसान है। मिथेनॉल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मिथेनॉल। लिख दे एक बार मिथेनॉल। ये है मिथेनॉल। जरा मुझे इसकी RMGX के साथ रिएक्शन करके दिखाओ मिथेनॉल की। बी फास्ट, बी फास्ट। मिथेनॉल की RMGX के साथ जरा रिएक्शन करके दिखाओ। मिथेनॉल की RMGX के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। देखो देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस विल गो टू माइनस। देखो समथिंग यही बनेगा ना, मैंने सीधा H3O+ भी डाल दिया ताकि OMGX OH बन जाए। OMGX क्या बन जाए? OH। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब तेरे को पता क्या कर रहा है, ध्यान से समझ। CH2OH ये रहा, CH2OH ये रहा, जो एक्स्ट्रा है वही R होगा ना, जो एक्स्ट्रा है वही क्या होगा? R। इसका मतलब आपका R ये है। इसका मतलब आपका R ये है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सिमिलरली ये CH2OH ये रहा, इसका मतलब R ग्रुप ये है ना। इसका मतलब आपका R ये है। CH2OH तो उस मिथेनॉल का हिस्सा है, तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा वो किसका है? R का। लेकिन ये तब आता है जब आप इसको करके देखो, बिना करे नहीं आएगा। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ भाई, बॉइलिंग पॉइंट। भाई आपके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, अल्कोहल या आपका फिनोल, पॉइंट वाइज करो, का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। इसके पीछे रीजन है आपका, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट इसके अंदर क्या है? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। पहला पॉइंट क्लियर करो कि अल्कोहल या फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट आपके हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या था? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके अंदर क्या था? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। वन थिंग, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे अल्कोहल या अल्कोहल के अंदर, वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट इनहैंस होगा। वाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कार्बन एटम बढ़ेंगे, एक है मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? पेंटेनॉल का। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इंटरेक्शंस बढ़ेंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट,
अब ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट बेटा जी इनवर्स होता है। ब्रांचिंग के बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स होता है। मैं बताती हूं, एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है, तो स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इंटरेक्शंस क्या होंगी, ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट घटता है क्योंकि सरफेस एरिया घटता है। रीजन सरफेस एरिया। कोई दिक्कत? ओके, बस यही बता रहा है इसके अंदर। तो अब अगर मेरे को कंपेयर कराना हो, ध्यान से सुनना, आपके पास इथेनॉल है, आपके पास ईथर है, आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है, हाइड्रोकार्बन है जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का होता है, फिर ईथर का होता है, फिर हाइड्रोकार्बन का होता है। ऐसा क्यों? इथेनॉल OH ग्रुप, OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इथेनॉल OH ग्रुप, OH ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ईथर भैया इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है जो कि हाइड्रो बॉन्डिंग से कम होती है, बट इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस, वीक वंडरवॉल फोर्सेस। इथेनॉल हाइड्रो बॉन्डिंग, ईथर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, और जो तेरा ये है अपना नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो अल्कोहल के अंदर हाइड्रो बॉन्डिंग ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इंटरेक्शंस पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत? अल्कोहल हाइड्रो बॉन्डिंग, ईथर वीक वंडरवॉल फोर्सेस, और आपका हाइड्रोकार्बन वीक वंडरवॉल फोर्सेस, उसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ईथर के अंदर। सुन लो, अब है सॉल्युबिलिटी, ध्यान से समझेंगे सॉल्युबिलिटी। आपका अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, क्यों? बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रो बॉन्डिंग विद वाटर। अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रो बॉन्डिंग, ठीक है। ईथर पानी में सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रो बॉन्डिंग, अमीन पानी में सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रो बॉन्डिंग, एसिड पानी में सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रो बॉन्डिंग, एल्डिहाइड सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रो बॉन्डिंग। जो भी सॉल्युबल होता है उसका पीछे रीजन हाइड्रो बॉन्डिंग। बट एज आर पार्ट इंक्रीजेस, आर इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट, एज आर पार्ट इंक्रीजेस, आर इज योर हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो इंटरेक्शंस घटेंगी, इंटरेक्शंस घटेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग पार्ट, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग पार्ट। वाटर रिपेलिंग पार्ट बढ़ेगा, वाटर रिपेलिंग पार्ट बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। कोई दिक्कत? अब आगे देखो, यू हैव पेंटेन वनोल। देखो आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, 5 कार्बन का ज्यादा होगा, ये बात सच है। 5 कार्बन का क्या होगा? ज्यादा। 5 कार्बन का क्या होगा? ज्यादा। 5 कार्बन का क्या होगा? ज्यादा। उसके बाद देखो सबसे कम किसका होगा? मिथेनॉल, मिथेनॉल का सबसे कम, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल। यहां तक समझ में आया? जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा इंटरेक्शंस बढ़ेंगी, इंटरेक्शंस बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। सुनो सबसे ज्यादा पेंटेनॉल का, तुम्हें दिक्कत आएगी, दोनों ही ब्यूट है। ब्यूटेन टूअल ब्रांच माना जाता है और ब्रांचिंग के अंदर सरफेस एरिया क्या माना जाता है? कम, तो इसलिए टूअल पीछे और वनोल आ गया है। टूअल ब्रांच्ड माना जाता है, टूअल क्या माना जाता है? ब्रांच्ड, और ब्रांच का सरफेस एरिया हम क्या मानते हैं? कम। समझ गए मेरी बात? ओके नेक्स्ट, अब आजा इसके अंदर, सुन सबसे ज्यादा अल्कोहल बाय ड्यू टू हाइड्रो बॉन्डिंग, ये सेट। सबसे कम तेरा एल्केन, यानी कि ये क्यों? वीक वंडरवॉल फोर्सेस। एल्डिहाइड्स में भी तेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं, ईथर में भी तेरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती है, पर एल्डिहाइड की डाइपोल डाइपोल ईथर के कंपैरिजन ज्यादा होती है, इसलिए एल्डिहाइड पहले फिर ईथर। एल्डिहाइड की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तेरे ईथर के कंपैरेटिव ज्यादा होती है क्योंकि वहां डबल बॉन्ड है, वहां पे क्या है? डबल बॉन्ड। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले अल्कोहल, फिर तेरा एल्डिहाइड, फिर तेरा ईथर, फिर तेरा एल्केन। कोई दिक्कत? यहां से ये भी खत्म। हाँ जी, एक बात, ये बात याद रखिएगा, यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, अल्कोहल का ना नेचर वर्सेटाइल होता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, आइदर इट कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल और इट कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जो तेरा अल्कोहल है ना, इट कैन एक्ट लाइक बोथ, इट कैन एक्ट लाइक बोथ। याद रखियो ये बात, अल्कोहल कैन एक्ट लाइक बोथ, अल्कोहल कैन एक्ट लाइक बोथ। मैं बताती हूँ क्यों, इसके पीछे रीजन होता है। अल्कोहल और वर्सेटाइल, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज। असर्शन रीजनिंग में आया था ये क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे को बता रही हूँ। अभी ये किसी का अभी लेटेस्ट पेपर में मैंने देखा है, अभी किसी के प्री बोर्ड में, तब मैंने बताया था कि मैंने तो बता रखा है तुम्हारे को कि अल्कोहल का नेचर कैसा होता है, वर्स इट कैन एक्ट लाइक बोथ। मैंने हमेशा बताई है ये बात, मैं बताती हूँ कैसे। अल्कोहल ना ऐसे होता है, ध्यान से सुनना,
अगर इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे इट विल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। मैं बताऊं क्यों? यहां पे कौन सा चार्ज आ रहा है मेन पार्ट पे? नेगेटिव। नेगेटिव किसको लव करेगा? पॉजिटिव। तो नेचर कैसा हो गया? न्यूक्लियोफाइल। खुदा ना खास्ता तूने इसका ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, देख अब इसमें कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। इट कैन एक्ट लाइक, इसके दोनों बॉन्ड टूट सकते हैं, OH वाला भी RO वाला भी। तो डिपेंड अपॉन कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सी कंडीशन पर, तो इट कैन एक्ट लाइक बोथ। इट कैन एक्ट लाइक बोथ। अल्कोहल कैन एक्ट लाइक बोथ, आइदर योर इलेक्ट्रोफाइल और योर न्यूक्लियोफाइल, दोनों की तरह बिहेव करता है। कोई दिक्कत? हाँ जी, पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कंफर्म दैट योर अल्कोहल आर एसिडिक नेचर? एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं अल्कोहल में मेटल डालूं, हाइड्रोजन लिबरेट होगी, दिस कंफर्म की तरह अल्कोहल एसिडिक था। आपके पास कोई भी अल्कोहल है, आप इसके अंदर क्या करो? Na डालो। अगर इसने H लिबरेट करवा दिया, मतलब हाइड्रोजन लिबरेट हो गया, तो ये कंफर्म करता है कि मेरा अल्कोहल का नेचर कैसा है? एसिडिक है। वो पूछता है कि हाउ विल यू शो दैट योर अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर? अगर मेरे अल्कोहल के अंदर मेटल डालते ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। फिर फिनोल का पूछता है, मैंने कहा मैं फिनोल में भी यही करा दूंगी, कोई नई बात है। फिनोल में Na डाला, क्या होगा? H लिबरेट होगा जिससे हाइड्रोजन बन जाएगा और ये हो गया एसिडिक। सुनो, अब ये फिर से फिनोल लिया, अब मैंने इसके अंदर बेस डाला, ये बेस डाला, एसिड बेस सोल्ट और ये वाटर, एसिड बेस सोल्ट वाटर। समझ गए मेरी बात? NaO डालोगे तो वाटर निकलेगा, मेटल डालेगे तो हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि तूने पढ़ रखी है रिएक्शन 10th में, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वही है ये। बस तेरे को अब कहेगा एविडेंस दे, तो एविडेंस ये होते हैं, कोई भी अल्कोहल लिख के Na डाल दियो, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, एविडेंस है कि एसिडिक है। फिनोल में ये, और एक चीज और बता दूं, ये गड़बड़ कभी मत कर देना कि अल्कोहल के अंदर NaO डाल दो, उसमें नहीं लिबरेट होता, वाटर नहीं लिबरेट हो पाता। अल्कोहल NaOH के साथ नहीं होता ये काम। होता क्या है, जैसे तूने NaO डाला ना, ये RONA बन के वाटर, तू ये कह रहा है कि मैं ये लिख दूंगा तो ये गलत है, ये उल्टी हो जाती है, रिएक्शन रिवर्सिबल है। समझ गए मेरी बात? तो ये उसके साथ नहीं कराते, फिनोल में करा सकते हैं। फिनोल का वो स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, फिनोल का ये वाला सब्सटेंस स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, पर ये बैकवर्ड चली जाती है रिएक्शन, वाटर की उसकी पावर ज्यादा है उसको H डोनेट करवाने की फर्दर, मतलब ये उल्टी हो जाती है रिएक्शन, आई मीन टू से। कोई दिक्कत? तो ये रिएक्शन इसमें मत लिख देना, ये वाली ठीक है, ठीक है। देख तू देख ना, तेरी एनसीईआरटी कितनी स्मार्ट चल रही है, लिख दी क्या यहाँ NaOH वाली है अल्कोहल के साथ? वो उल्टी है रिएक्शन, इसलिए वो उल्टी हो जाती है। कोई दिक्कत? देख फिनोल के साथ दे रखी है, ये नहीं हो पाती बैक, क्यों? रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी और उसकी पावर नहीं है एक्सेप्ट करने की। अब सुनो, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। आपके अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? प्राइम। अब मेरे को ये बात कंफर्म होगी कि मेरा अल्कोहल एसिडिक है, मेरा अल्कोहल क्या है? एसिडिक। अब मुझे ये देखना है कौन ज्यादा, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो मेरी बात सुनो, मैंने क्या करा, अपना अल्कोहल बनाया, पहला प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, दिस इज टर्शरी वाला, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अल्कोहल। कोई कितना एसिडिक होता है ना, ये उसके H देने के बाद पता लगता है। सुन लो मेरी बात, मैंने कोई और जॉब स्विच करनी है, अब मेरे को स्विच करनी है, वहां जाके मैं खुश हूं यानी वो बात कैसे पता लगेगी? वहां जाकर, ये बात सच है ना? तो कोई कितना ज्यादा एसिडिक होगा H देने के बाद पता लगता है। सुन देख, मैंने दे दिया, मैंने कहा दे के देखती हूँ कैसा लगेगा, दे दिया, पहला सेकंड से भी दे दिया, टर्शरी वाले से भी दे दिया। अब जैसे ही मैंने H प्लस डोनेट करा, एसिडिक है ना, तो H प्लस डोनेट करेगा, तो आपको पता है कि क्या अनायन बनेगा, क्या बनेगा पीछे? अनायन, एल्कोक्साइड अनायन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन बोलते हैं, बन गया। सुन, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, R बिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, R बिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। भैया मेरे सर पे पहले ही टेंशन है माइनस की, मेरे सर पर माइनस की पहले से टेंशन है, और R तेरा डोनर है, मेरी टेंशन को बढ़ा रहा है, एक ने बढ़ाई, ओके। यहां पर कितनों ने बढ़ाई? 2 ने बढ़ाई, ओके। यहां पर कितनों ने बढ़ाई? 3 ने। R बिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टेंशन बढ़ा रहा है, 2 बार बढ़ा रहा है, 3 बार बढ़ा रहा है। अब बता मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन किस केस में होगी?
टर्शरी में। तो मैं स्टेबल हुई, टेंशन लेके कोई बंदा स्टेबल होता है या अनस्टेबल? तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा? समझ गए? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। पहला एविडेंस आपका अल्कोहल एसिडिक है, आपका फिनोल एसिडिक है। अब एसिडिक डिक्लेयर करने के बाद यू हैव टू कंपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी ज्यादा होता है, क्या होता है? प्राइमरी ज्यादा होता है। क्लियर? क्योंकि माइनस है, यहां माइनस चार्ज है, कार्बन आयन बन गया, कार्बन आयन एल्कोक्साइड आयन बन गया। आर बिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंटेंसिफाई कर देगा नेगेटिव चार्ज को, तो जस्ट स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। विड्रॉर होता तो बेटर होता, विड्रॉर होता तो क्या होता? बेटर होता। अगर आर कोई आर ग्रुप ऐसा लगवा दे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। पर आर तेरा यहां पे क्या लगाता है? प्लस आई, तो बड़ा आर है। समझ गए मेरी बात? यू हैव, अब तेरे को कंपेयर करना है वाटर, यू हैव अल्कोहल। सुन मेरी बात, मैंने अभी तेरे को समझाया कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कैसे पता लगता है? देने के बाद, एच देने के बाद दे दिया। अब सुन, आर बिंग कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेरी टेंशन बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। स्टेबल या अनस्टेबल? कौन ज्यादा निकला? पानी। पानी ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल के कंपैरेटिव। समझ गए मेरी बात? पानी ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल के कंपैरेटिव ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। समझ गए? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप। वन थिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से कौन है? पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। पानी और अल्कोहल में से पानी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरे को कह रहा है प्लीज कंपेयर बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। प्लीज कंपेयर बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। मैंने कहा अभी करवाते हैं। यहां पे क्या लिखा? अल्कोहल। यहां पे क्या लिखा बेटा? फिनोल। सुन ले, मैंने अभी तेरे को अभी समझाया कैसे पता लगता है कोई एसिडिक होगा या नहीं होगा। एच देने के बाद, एच देने के बाद दिलवा दे इसका भी, आर माइनस। सुन, इसको क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड आयन। बेटा जी इसको क्या बोलते हैं? फिनोक्साइड आयन। दिस इज योर अल्कोक्साइड आयन, दिस इज योर फिनोक्साइड आयन। सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात ध्यान से। आर बिंग कौन सा ग्रुप? डोनर। बट बेंजीन कौन सा है? उसके माइनस को खींच के ले जाएगा, कहेगा चल रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है या नहीं आती? आती है। अब बता फिनोल होगा या अल्कोहल? खत्म। कौन होगा? फिनोल एज कंपेयर टू अल्कोहल। अब इसके पीछे बोल दियो, जो रेजोनेंस है ना, इसको बोलते हैं हम डीलोकेलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डी। तो बोलियो इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है, इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है, पर इसका नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है। इसका नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है, पर इसका नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है। सुन लो, ये हमारा sp2 है। sp2 का मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, और ये हमारा sp3 है। तो विड्रोअर है तो कर लेगा। sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इसलिए वो उसको संभाल लेगा, उसको संभाल लेगा। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को तो संभालेगा यार। sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp3। sp तो और भी ज्यादा होता है। बढ़िया, समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत यहां तक? अब किसी ने मुझसे पूछा, देखो ये बात यहां लिखी हुई है, अगर कोई बताए तो देख, एल्कोक्साइड, ये फिनोक्साइड, ये बता रहा है sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। दूसरी बात, उसका इन एल्कोक्साइड का नेगेटिव चार्ज लोकलाइज, एक ही बंदे के सर पे टेंशन है, उसी के सर पे बैठी है, पर फिनोक्साइड्स के अंदर पूरी मॉलिक्यूल में घूम रही है, विच इज बेटर। एक बंदा अपने सर पे टेंशन लेके घूमेगा, पूरी मॉलिक्यूल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो। किसी ने मेरे से पूछा, भैया कहता ये आपका फिनोल है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है, कोई बड़ी बात? सुन ले, कहता ये आपका फिनोल है? मैंने कहा हाँ है। ये क्या है आपका? मैंने कहा फिनोक्साइड। कहता ये क्या है आपका? मैंने कहा फिनोल। कहता ये क्या है आपका? मैंने कहा फिनोक्साइड। कहता है रेजोनेंस की बात करती है? मैंने कहा हाँ करती हूं। कहता है रेजोनेंस तो फिनोल में भी है। फिर तो क्या नहीं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेकर आई है जो कह रही है एच देने के बाद रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मैंने कहा पहली बात शट अप। अल्कोहल के अंदर हम कंपैरिजन अल्कोहल विद फिनोल कर रहे हैं। हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? अल्कोहल विद फिनोल। भैया मैंने ये बोला कि अल्कोहल का लोकलाइज्ड है, मेरा डीलोकलाइज्ड है, कंपैरिजन ऐसे चल रहा है।
पहली बात समझ में आ गई कि वो गलत बोल रहा है मेरे को। दूसरी बात, मैंने कहा चल तू मेरे को रेजोनेंस की धमकी दे रहा है ना, रेजोनेंस दोनों में मैं ये बात एक्सेप्ट करती हूं, रेजोनेंस दोनों में मैं ये बात एक्सेप्ट करती हूं, लेकिन रेजोनेंस की भी तो स्टेबिलिटी कंपेयर कर ले, इसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। अब ऐसा क्यों, सुन लो। पहले मैंने इसको बोला कि तू मेरे को रेजोनेंस की धमकी दे रहा है, रुक जा, मैं कंपैरिजन अल्कोहल विद फिनोल करा रही हूं, तो मैं एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड का करा रही हूं, तो अल्कोहल एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड में उसका डीलोकलाइज है, उसका लोकलाइज है, ये बात सच है, ठीक है। और दूसरी बात, रेजोनेंस की धमकी देगा, मैं मानती हूं कि रेजोनेंस पहले भी था और अभी भी है, लेकिन रेजोनेंस में भी तो कंपैरिजन करा, किसका बेटर है, किसका बेटर है बता, इसका बेटर है। क्यों, मेरी बात सुनो, क्यों बेटर है, सुन। जब तू इसका रेजोनेंस देखती है, जब तू इसका रेजोनेंस देखती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल। लेकिन जब इसका रेजोनेंस होगा, यहां पे चार्ज सेपरेशन हो गया है। क्या मतलब है चार्ज सेपरेशन का, यहां पे कौन सा चार्ज आ गया, यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव। तो ड्यूरिंग देयर रेजोनेंस चार्ज सेपरेशन हैज अकर्ड, और हमारी केमिस्ट्री के रूल्स में ये लिखा हुआ है रेजोनेंस में, द रेजोनेंस इन विच चार्ज सेपरेशन अकर इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स, द रेजोनेंस इन विच चार्ज सेपरेशन अकर इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स, ये लिखा हुआ है। अब मैं बताती हूँ, देख, अब तू कहेगी फिनोक्साइड, मैंने कहा देख यहां पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव, शुरुआत किससे करी, नेगेटिव चार्ज से, अभी भी क्या है, अभी भी क्या है, क्या चार्ज सेपरेशन हुआ, वही डीलोकलाइज्ड हो रहा है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ है, although there is a charge delocalization phenol also, but there is a charge, so phenol का less stable होता है फिनोक्साइड से, got it or not। भैया फिनोल में भी है रेजोनेंस, फिनोक्साइड में भी है रेजोनेंस, उसने मेरे को यही बोला, कहते दोनों में तू नई बात क्या कर रही है, मैंने कहा ओ, पहली बात एल्कोक्साइड को फिनोक्साइड से कंपेयर कराया, ठीक है, वहां नहीं था, यहां है, कंपैरिजन ऐसे ऐसे था। दूसरी बात, चल मैंने तेरी बात को भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, इसमें भी है, इसमें भी है, पर इसका बेटर है ना, समझ गए, समझ गए। तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने क्या पढ़ा है मैं आपको बताती हूँ, जो ये केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट था। पहले मैंने तेरे को एविडेंस दिया कि वाकई मेरा फिनोल एसिडिक है, वाकई मेरा अल्कोहल एसिडिक है, Na और NaOH से ट्रीटमेंट करा के। दूसरी बात, जब मेरे को पता लग गया वो एसिडिक है, मैंने कंपैरिजन कराया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को, और मुझे ये पता लगा प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी है। थर्ड केस, मैंने पानी और अल्कोहल का कराया और मेरे को ये पता लगा पानी ज्यादा एसिडिक है। फोर्थ केस, मैंने अल्कोहल और फिनोल का कराया, मुझे ये पता लगा फिनोल ज्यादा है। पांचवा केस, अब मैं फिनोल के भाई बंधुओं को देखूंगी, देखती हूँ, बुलाती हूँ उसको अपने घर से, आजा। देखो भाई, एक नॉर्मल तेरा फिनोल है, एक फिनोल में तेरे विड्रोअर्स है, और एक फिनोल में तेरे डोनर्स है। अब तो खुद बता दे, कभी भी हमें कंपैरिजन करना हो, हमें कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है, H रिमूव करा के, यही सिखाया ना, करवा। सुन, मेरे सर पे टेंशन है, पर मेरे घर पे जो बंदे बैठे हैं ना, वो विड्रोअर्स है, मेरी टेंशन को हर लेते हैं। बेटर और नॉट बेटर, बेटर। अब सुन लो, नॉर्मल, कोई बात नहीं, मेरे घर वाले साथ नहीं, इट्स ओके, बढ़ाओ तो मत मेरी टेंशन है, समझो या नहीं। आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के एटलीस्ट बढ़ाओ तो मत, घटा नहीं सकते तो फिर कुछ भी मत करो, बढ़ाने की कोशिश भी मत करो। तो कौन से होंगे ज्यादा, विड्रोअर वाले, फिर नॉर्मल, और फिर डोनर्स। कोई दिक्कत, मेरे सर पे नेगेटिव की टेंशन है, मैं उसको डीलोकलाइज कराना चाहती थी, मेरे घर वालों ने मेरी इतनी हेल्प करी, विड्रॉ कर ली मेरी टेंशन को। बेटर और नॉट बेटर, बेटर। और एक नॉर्मल कंडीशन, एक मेरे घर वाले के उल्टा बढ़ा रहे हैं, नहीं ये भी है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डोनर है भैया, डोनर, फिर क्या होगी, कम, मेरा दिल तो टूट जाएगा। समझ रहे हो ना भाव को। हाँ जी, आ जाओ। देखो मैं आपको बताती हूं, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, सुन लो, के डायरेक्ट होती है, पीके के इनवर्स होती है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्स होती है। बी फोकस्ड। एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्ट, पीके के इनवर्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्ट और ईडीजीज के डायरेक्ट। अब देख मेरी बात सुन, तीनों में नाइट्रो ग्रुप था, तीनों में क्या था? नाइट्रो ग्रुप। तीनों में क्या था? नाइट्रो ग्रुप। सुन, जब ये रेजोनेंस करते हैं नेगेटिव चार्ज कहां आता है? ऑर्थो और, तो विनर कौन होगा कंपैरेटिवली? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस होंगी या नहीं होंगी? तो इन्होंने साफ साफ देख, पहली बात तेरे को इन चारों में कंपैरिजन आ जाए पेपर में, अरेंज द फॉलोइंग। क्या आ गया? अरेंज द फॉलोइंग। नाइट्रो विड्रोअर है तो विड्रोअर बेटर हो गया नहीं, तो फिनोल सबसे पीछे कर दे एसिडिक में, फिनोल सबसे पीछे। तो ये देख सकता है पीके वैल्यू सबसे कम है, फिनोल मतलब सबसे ज्यादा है। कैसे? एसिडिक ज्यादा तो पीके कम, एसिडिक ज्यादा तो पीके कम, एसिडिक कम तो मैंने बोला फिनोल कम एसिडिक है, तो पीके क्या है इसकी? इन चारों में ज्यादा। क्या है? ज्यादा। अब मैंने तेरे को बोला नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आता है। एक बात बता, टेंशन मुझे जिस लोकेशन पर हो रही है, नाइट्रो ग्रुप विड्रोअर है, मतलब मेरे घर वाले उसी जगह पे आके मेरी टेंशन को हर रहे हैं, दिस इज बेटर, या मेरे को थोड़ी देर बाद उनके पास जाना पड़ रहा है कि भाई मेरे को ना इस बात की टेंशन हो रही है, ठीक करना। उसी लोकेशन पर ठीक हो रही है। ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज कहां आता है? ऑर्थो और पैरा पर। और मेरे घर वाले भी वहीं प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप, मेरे घर के मेंबर्स वहीं प्रेजेंट है जहां मेरे को टेंशन हो रहा है। बेटर और नॉट बेटर? बेटर। अब सुन, ऑर्थो और पैरा में से बेटर कौन सी है? पैरा। मैं बताती हूँ। ऑर्थो में ना कहीं, ऑर्थो में ना एक वहां पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा लग रहा होता है। किसका फंडा लग रहा होता है? हाइड बॉन्डिंग का। इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है, ज्यादा नहीं है। अरे भैया ज्यादा नहीं है। पॉम सेट करने का तरीका क्या है? पॉम। डन। सेट करने का तरीका पॉम। क्या है? पॉम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब डोनर्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट केस, ये नाइट्रो का बताया भैया, ये किसका बताया है? नाइट्रो का। अब क्रिसोज में CH3 है, CH3 इलेक्ट्रॉन, CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर। अब डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, अब क्या करूं? सुन लो मेरी बात ध्यान से, सुन। अब इस केस में फिनोल पहले है, फिनोल क्या है? पहले। अब एक बात बता, तुम्हें टेंशन भी उसी लोकेशन पे बढ़ानी थी जहां पे मेरे को ऑलरेडी टेंशन थी, तो इसका मतलब ऑर्थोपैरा क्या आएगा? ऑर्थोपैरा क्या आएगा? पीछे। सबसे पहले क्या आएगा फिनोल के बाद? मेटा। और O और P मेरे लिए इक्विवेलेंट है, ध्यान से देख। 10.2 10.2 और P मेरे लिए इक्विवेलेंट्स है, 10.2 10.2। कोई दिक्कत? चले आगे। सुनिए, अब आपने क्या करना है, ये अल्कोहल है और ये एसिड है, H+ की प्रेजेंस में जल्दी से यहां से वाटर निकालो, फास्ट। फर्स्ट केस, ये अल्कोहल है और इसके अंदर RCOCl डाला, pyridine की प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में यहां से HCl एलिमिनेट कराओ। नेक्स्ट, ये आपके पास अल्कोहल है, R-COOCOR, ये ब्रेक कराया, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी प्लस, लाइक दिस। प्लीज कराओ, मुझे मत देखो, जल्दी करो। भैया क्लास मैंने ही बोला था चैप्टर खत्म होने पे है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। कौन सी ट्यूशन? कौन कौन कह रहे हो छोड़ दो, भागो।